सेशन। मैंने पहली बात आपको यहां बता दी, सच्ची मित्रता। इस कहानी की दूसरी मुख्य बात जो है वो है शिक्षित लोगों का भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाना। हमारे देश की भी यह बड़ी ही ज्वलंत समस्या है। हमेशा से हमारा देश भ्रष्टाचार की गिरफ्त में रहा है। सामाजिक भ्रष्टाचार हो, राजनैतिक भ्रष्टाचार हो या फिर प्रशासनिक भ्रष्टाचार हो। और आप जानते हैं प्रशासन में कौन बड़े बड़े पदों पर आएंगे? बड़े बड़े पदों पर जिनका चयन होता है वह बड़े ही शिक्षित लोग हैं। लेकिन हमारे देश का ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि जो बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त करके ऊंचे पदों पर आते हैं उनमें से बहुत से लोग, सारे नहीं, उनमें से बहुत से लोग, मालूम नहीं परसेंटेज क्या होगा, ज़्यादा ईमानदार होंगे कि या ज़्यादा भ्रष्ट होंगे, इसको अभी तक इसके विषय में कोई खोजबीन नहीं की गई है, कोई जांच पड़ताल नहीं की गई है, कोई रिसर्च नहीं किया गया है। लेकिन चाहे जितना भी परसेंटेज हो, पढ़े लिखे समझदार लोग ऊंचे पदों पर आ जाते हैं। उनमें से बहुत सारे लोग तो भ्रष्ट हैं, भ्रष्ट हो जाते हैं। हमारे देश की ये बहुत बड़ी त्रासदी है। और हमारा देश जो आज गरीबी से जूझ रहा है, इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है भ्रष्टाचार। 1960 में भी शिक्षित लोग भ्रष्टाचार में लिप्त होते थे। अब इंजीनियर साहब हैं, इंजीनियर साहब 50,000 रुपए घूस लेते थे, लेकिन फिर भी अपने नौकर को 10 से 12 रुपए पगार नहीं दे सकते थे। 10 से बढ़ाना नहीं चाहते थे, 10 रुपए, केवल 10 रुपए में तुम संतुष्ट रहो और मैं हजारों हजारों रुपए कमाता जाऊंगा। और दूसरी ओर मैंने आपको जो 4 महत्वपूर्ण पात्र बताए, उनमें से एक महत्वपूर्ण पात्र है जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन। मजिस्ट्रेट हैं। अब जब मजिस्ट्रेट हैं तो न्याय करने का काम तो उनके हाथ में है। बहुत सारे न्याय की बातें, न्याय के केस उनके पास आते हैं और बहुत से लोगों से वे पैसा लेकर के न्याय बेच दिया करते थे। कहानी में यह बताया गया है। आजकल भी ऐसा होता होगा, बहुत बार हमें सुनने को मिलता है। न्यायपालिका में भी भ्रष्टाचार है। तो एक बार ऐसा हुआ कि रसीला को अपने मालिक की एक बात सुनने का मौका मिला। हुआ यह था कि कोई व्यक्ति सरकारी काम करवाना चाहता था और सरकारी काम करवाने के एवज में इंजीनियर बाबू जगत सिंह को 50,000 रुपए घूस दे रहा था। रसीला के कानों में यह बात पहुंच गई, 50,000 घूस। वह सोचने लगा कि मेरे मालिक इतना पैसा लेते हैं लेकिन पुलिस के द्वारा पकड़े नहीं जाते, तो मुझे भी कुछ घूस, मुझे भी कुछ चोरी करनी चाहिए। और ये चोरी करने की ज़रूरत रसीला को क्यों हुई? धीरे धीरे करके जो पैसे रमजान ने उसे दिए थे उसने सब चुका दिया। केवल 50 पैसे, केवल 50 पैसे बाकी रह गए थे। अब 50 पैसा वो रमजान को देने में काफ़ी मुश्किलों का सामना कर रहा था। इसी दौरान होता ये है कि उसे सुनाई देता है कि उसके इंजीनियर साहब जो हैं 50,000 किसी से घूस ले रहे हैं। यह बात उसके हृदय में गड़ जाती है। और जब एक दिन इंजीनियर साहब इसे 5 रुपए देकर के मिठाई खरीदने के लिए भेजते हैं, तो वो सोचता है कि क्यों ना 5 रुपए में से 50 पैसे मैं चुरा लूं। उसे ऐसा लगता है कि इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है। इंजीनियर साहब को कैसे पता चलेगा कि 5 रुपए की मिठाई है या 4.5 रुपए की मिठाई है?
वो मिठाइयाँ लेकर आता है और इंजीनियर साहब की नज़र मिठाई के डब्बे पर जाती है और वो समझ जाता है कि 50 पैसे रसीला ने अपने पॉकेट में डाल लिए और 4.5 रुपए की मिठाई वो ले आया है। रसीला की बड़ी धुनाई होती है, दुकान ले जाया जाता है, दुकान में हलवाई से पूछ लिया जाता है और उसके बाद इतना ही से मन नहीं भरता है तो रसीला को वे पुलिस स्टेशन ले जाते हैं और एक सिपाही को वे घूस देते हैं। एक सिपाही को वे घूस देते हैं। देखिए, जो व्यक्ति अपने नौकर के 50 पैसे को क्षमा नहीं कर रहा है, रसीला माफी मांग रहा है, इंजीनियर बाबू से वो माफी मांगता है कि गलती हो गई हुजूर, माफ कर दीजिए, लेकिन इंजीनियर साहब का दिल नहीं पसीजता है, उसके हृदय में पैसों के प्रति बड़ी लालच है। अब रसीला को इंजीनियर बाबू पुलिस स्टेशन ले जाते हैं, 5 रुपए सिपाही के हाथ में रखते हैं घूस के तौर पर। देखिए, 5 रुपए में 10-50 पैसे हैं। 50 पैसे को क्षमा नहीं कर पाते हैं, लेकिन 5 रुपए वे सिपाही के हाथ में रखते हैं कि इससे इसके अपराधों को मनवा लेना। ये बड़ी ही कठिन बात है। जिला मजिस्ट्रेट भी घूस लेने वाले हैं, इंजीनियर साहब भी घूस लेने वाले हैं, लेकिन 50 पैसे की कोई क्षमा वहाँ नहीं होती है, जबकि नौकर रसीला बार बार अपने मालिक से क्षमा मांग रहा है कि अब गलती नहीं होगी, अब गलती नहीं होगी, अब गलती नहीं होगी, लेकिन कोई क्षमा नहीं मिलती है। अब हम तीसरे महत्वपूर्ण बात की ओर चलते हैं। यहीं से हमारी तीसरी महत्वपूर्ण बात शुरू होती है और वो तीसरी महत्वपूर्ण बात है बलवानों के द्वारा निर्बलों पर अत्याचार। बलवानों के द्वारा निर्बलों पर अत्याचार। अब रसीला एक निर्बल नौकर है, बेचारे को 50 पैसे के कारण बहुत पिटाई मिलती है, सताहट का सामना करना पड़ता है। अब 10 रुपये पगार है उसकी। उसका मालिक एक व्यक्ति से 50,000 लेता है एक दिन में, तो महीने में वो कितने हजार घूस लेता होगा। तो उसके पास पैसे की ताकत है। पैसे की ताकत, ठीक है, हम इसको